हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है वो टॉपिक है द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड इस टाइप के क्वेश्चन है वो आरटीओ एग्जाम, एसएससी, जेई, जीपीएससी अदर और जीएससीसीएल के एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में हम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो लेट्स गो। सो हमारा अच्छा, अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे मेरा जो चैनल है मैक.टॉक नाम से है, उसको फॉलो कीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है मैक.टॉक नाम से, उसको फॉलो कीजिए। तो चलो चलो क्वेश्चन पे जाते हैं। So the first question is the term NTP stands for, and these are the options. The options है मेरे, the nominal temperature and pressure, natural temperature and pressure, normal temperature and pressure, and normal temperature and practice. So basically thermodynamics में जो NTP होता है उसका basic meaning होता है the normal temperature and pressure। और उस normal temperature and pressure का जो basic values होता है वो होता है temperature is equal to 20 डिग्री सेल्सियस and the pressure is equal to 1 atmospheric। 1 atmospheric मतलब 101.325 किलो पास्कल्स। ओके, तो ये सारी वैल्यूज है डिफरेंट यूनिट्स में, बट सबका वैल्यू सेम ही है, 1 एटमॉस्फेरिक। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, बट ये जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ, किसी बुक्स में 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। बट आपको ये याद रखना है कि जो एनटीपी पर कोई भी जो गैस है, जो गैस है, वो एक मोल जो गैस है वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो वॉल्यूम होता है 20 अप्रोक्सीमेट 24 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एनटीपी पर। ओके, और एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं द एसटीपी, विच इज नोन एज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसमें प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक भी होता है, बट जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस और द 273 केल्विन। एंड द एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो मेरा क्या कहते हैं, जो एक मोल जो गैस होती है वो 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो हमेशा याद रखिए कि एनटीपी पे जो मेरा गैस है वो अप्रोक्सीमेट 24 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अप्रोक्सीमेट मतलब 24 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। ओके, तो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके अकॉर्डिंग एनटीपी है, एनटीपी इज ए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो दिस इज माय आंसर। एंड द सेकंड क्वेश्चन है zeroth law of thermodynamics defines, these are my options, the internal energy, the enthalpy, temperature and pressure. So zeroth law of thermodynamics defines कि if body A है वो B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी B है वो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। सो व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम, जब भी हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं वहां पर ऑलवेज टेम्परेचर की बात करते हैं। इसलिए जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है। सो माय आंसर इज टेम्परेचर। क्वेश्चन 3, when neither mass nor energy is allowed to cross the boundary of a system, the system is called as, हमारे पास पांच ऑप्शन हैं। ओके, सो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में तीन टाइप के ऑप्शन सिस्टम रहते हैं। द फर्स्ट सिस्टम इज ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। सो लेट्स टॉक वन बाय वन। सपोज ये हमारा सिस्टम है। बेसिकली सिस्टम मतलब वो होता है कि वो एक पर्टिकुलर रीजन या स्पेस जिसका हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं वो मेरा सिस्टम रहता है। तो सिस्टम से बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग होता है, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो वॉल होती है उसको हम बाउंड्री कहते हैं। ओके, तो अगर इस बाउंड्री से मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होती है तब ओपन सिस्टम होता है, और अगर मास ट्रांसफर नहीं हो बट सिर्फ एंड सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो तब वो क्लोज सिस्टम होता। और अगर ना मास और ना एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं हो तब वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि when neither mass nor energy is allowed to cross the boundary, मतलब ना मास ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी ट्रांसफर होता है, इसलिए मेरा आंसर इज द आइसोलेटेड सिस्टम। बट यहाँ पर आप देखोगे तो ए और बी बोथ दिया हुआ, मतलब हम दोनों तो हो नहीं सकते। ठीक है, इसलिए मेरा आंसर होगा आइसोलेटेड सिस्टम। और इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ से ओपन सिस्टम है, एनर्जी और मास दोनों जा सकते हैं। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी जाएगी, मास नहीं जाएगा, बट आइसोलेटेड में कोई भी नहीं जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4,
For the all perfect gases, the volume is directly proportional to the temperature of the gases. This is the statement of. Okay, so हम क्या करते हैं, एक एक सारे स्टेटमेंट को देखते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द जूल्स लॉ, एंड जूल्स लॉ स्पेसिफाई दैट द इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली एंड ओनली टेम्परेचर. मतलब इंटरनल एनर्जी है वो ओनली फंक्शन होती है टेम्परेचर का, वो प्रेशर या वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगी. ओके, दूसरा होता है द बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जो प्रेशर होगा वो होगा आपका वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. दिस इज माय बॉयल्स लॉ. सो फॉर ए गिवन प्रेशर, so Boyle's law is at a constant temperature, the pressure is inversely proportional to the volume. The third law is the Gay-Lussac law. Gay-Lussac बोलता है कि at the constant volume, pressure is directly proportional to the temperature. And the fourth law is the Charles law. And Charles law कहता है कि at the constant pressure, volume is directly proportional to the temperature. Right? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. दैट मीन्स ये हमारा आंसर होगा चार्ल्स लॉ. सो द चार्ल्स लॉ इज माय आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is an extensive property, the temperature, pressure, density और enthalpy. so सबसे पहले प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं. तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली जो प्रॉपर्टी होता है वो कैरेक्टरिस्टिक जो किसी भी सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करे. स्टेट्स मतलब आइदर लिक्विड स्टेट्स, सॉलिड स्टेट्स और गैसियस स्टेट्स. तो जो प्रॉपर्टी होता है वो किसी भी सब्सटेंस के स्टेट्स को डिफाइन करता है, और प्रॉपर्टी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज द एक्सटेंसिव एंड नंबर 2 द इंटेंसिव. सो द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे मास, वॉल्यूम, हीट, वर्क, एंथैल्पी एंड सो ऑन. दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करती है, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, राइट, और जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जैसे स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, ये सारी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है. ओके, सो यहाँ पर आप अगर देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो टेम्परेचर मेरा इंटेंसिव है, प्रेशर इंटेंसिव है, डेंसिटी इंटेंसिव है और एंथैल्पी मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सो माय आंसर इज एंथैल्पी. ओके, यहाँ पर मैंने एक चार्ट दिया है जिसको आप आराम से याद कर सकते हैं. बस याद करने के लिए आपको ये याद करना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जितनी भी यूनिट आएगी वो सारी की सारी यूनिट्स मास पर डिपेंड कर रही है, राइट. तो ये मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी स्पेसिफिक नाम से होगी. ओके, स्पेसिफिक और बाकी टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर वगैरह, ये जो प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी इंटेंसिव आएगी. So question number 6. According to the Gay-Lussac law of the perfect gases, the absolute pressure of given mass varies directly as. तो previous question में हमने पढ़ा था कि Gay-Lussac law में absolute pressure है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, राइट. तो यहाँ पर देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ, और सी ऑप्शन दिया हुआ एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट. वेरी गुड. तो अगर हम ये ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन नहीं दी हुई, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा ही नहीं है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है. अगर ये ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इसमें ये मेरा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में हमारे कंडीशन है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ. सो हमारा आंसर होगा ये, इसमें होगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्सिबल प्रोसेस, और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं. सो लेट्स गो. सपोज एक प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो रहा है ए पॉइंट से और एंड हो रहा है बी पॉइंट पर. ओके, अगर हम इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के पाथ में, सपोज मेरा पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है और उसमें जो गैसेस हो रही है आइदर एक्सपांड हो रही है और कंप्रेस हो रही है, तो उस पॉइंट पर मेरा पिस्टन है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पास हो रहा है, राइट. उस टाइम पे उसने सम अमाउंट ऑफ वर्क किया हो, सम अमाउंट ऑफ हीट हमने जैसे दी उसमें सम अमाउंट ऑफ वर्क किया हो. बट जैसे ही इस पाथ को अपन रिवर्स करते हैं, तो अगर मेरा जो पाथ है वो सेम फॉलो करके ए पर आ जाए तब मेरा प्रोसेस होगा, बट रिवर्सिबल होगा. बट रिवर्सिबल होने के लिए कुछ कंडीशन होती है. नंबर 1 कंडीशन होगी कि ये जो पाथ है वो बहुत ही स्लो होगा. नंबर 1 इनफाइनाइटली स्लो होगा. अगर इनफाइनाइटली स्लो हो रहा है तो इसके हर एक पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट्स होगा. ठीक है, इसका एक हर एक पॉइंट एक इक्विलिब्रियम स्टेट्स होगा. ठीक है,
और जब बी पॉइंट से ए पॉइंट पर आ रहा है तो हमेशा याद रखिए कि ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग पे कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे, देन दिस प्रोसेस विल बी नोन एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो चलो चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस। नंबर फर्स्ट है कि मस्ट थ्रो अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। यस, रिवर्सिबल के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट्स होने चाहिए। लीव्स नो हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स ऑन द सराउंडिंग। वेरी गुड। और ये भी होना चाहिए कि जब बी से ए पर आए तब सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आए। मस्ट पासेस थ्रू द सेम स्टेट्स ऑफ द रिवर्स पाथ एज ऑन द फॉरवर्ड पाथ। जिस पाथ से ए से बी में आया था उसी पाथ से बी से ए में आ जाएगा। दैट मींस ए, बी और सी तीनों सही है। सो माय आंसर इज ऑल ऑफ देम। ओके, नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अगर आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आया तो आप इन दोनों से समझ सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल हीट ऑफ द सब्सटेंस is also known as, चार ऑप्शन है, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, थर्मल कैपेसिटी एंड एंथैल्पी। लेट्स गो वन बाय वन। सो बेसिकली इंटरनल एनर्जी है वो बॉडी की एनर्जी होती है जो बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने की, टेम्परेचर इंक्रीज करती है, राइट। एंड इसको डिफाइन करते हैं U इज इक्वल टू दी mCv डेल्टा T। ओके, सेकंड होता है एंट्रोपी। बेसिकली एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट। And the thermal capacity is the product of mass flow rate and the specific heat, और इसको हम heat capacity भी बोलते हैं। तो thermal capacity is the product of m dot into c, जहाँ पे m dot is the mass flow rate and c is the specific heat, and this is known as the heat capacity. फोर्थ होता है enthalpy. Basically enthalpy is known as the total heat of a substance and which is equal to the internal energy plus the flow work. So H is equal to U plus PV। U मेरा इंटरनल एनर्जी और PV मेरा फ्लो वर्क है। सो इसका आंसर होगा एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स आर द पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, बोथ या नन ऑफ देम। बेसिकली ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, जब भी मैंने प्रॉपर्टीज की बात की थी तो जो प्रॉपर्टीज है वो किसी भी सब्सटेंस के एंड स्टेट को डिफाइन करती है। इनिशियल स्टेट एंड एंड स्टेट, पाथ को कभी भी डिफाइन नहीं करती है प्रॉपर्टीज, राइट। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो ऑलवेज पॉइंट डिफाइन करती है। सपोज हम अगर इसकी बात करें, तो इस पॉइंट पे मेरे प्रॉपर्टीज है, सपोज P1 एंड V1, सिर्फ हम प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और बी पॉइंट पे बात करें तो P2 एंड V2, मतलब ये P1 एंड V1 है वो इस पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं, P2 एंड V2 है वो ये पॉइंट को डिफाइन कर रहा है। दैट मींस ये जो प्रॉपर्टीज है ओनली एंड ओनली एंड स्टेट को डिफाइन कर रही है, कभी भी इस पाथ को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इज ओनली द पॉइंट फंक्शन। ओके, पाथ फंक्शन कब काम आएगा, जब हीट एंड वर्क है वो ऑलवेज पाथ पर डिफाइन करते हैं, पाथ को डिफाइन करते हैं, पाथ पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हीट एंड वर्क होगा वो पाथ फंक्शन होंगे। बट हियर द आंसर इज द पॉइंट फंक्शन। Okay, the next question is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water from 0 degree Celsius to the saturation temperature at the given pressure is defined as। Okay, चार ऑप्शन दिया हुआ है। चलो हमारे पास एक सैचुरेशन डायग्राम है वाटर का, और इस वाटर के सैचुरेशन डायग्राम में ये डोम है। ये डोम का दिस पॉइंट इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट और ए के बीच का जो लाइन है इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 kg, मतलब 1 kg मास ऑफ वाटर है, उसका टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस से सैचुरेशन तक बढ़ाना है तो उस हीट को क्या बोलेंगे। तो बेसिकली जो दो टाइप की हीट होती है, अगर मुझे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो दो टाइप की होती है। एक होती है द सेंसिबल हीट और दूसरा होती है द लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट का काम क्या होता है कि ओनली एंड ओनली उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना, बट लेटेंट हीट का काम होता है उसका फेज चेंज करना। तो सपोज मेरा क्या कहते हैं वाटर है, अभी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इस पॉइंट पर है वाटर है, वो इस पॉइंट पर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और यहाँ से हमने इसको हीट करना चालू किया। तो जैसे हीट करेंगे तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो सैचुरेशन पर आएगा यहाँ पर, राइट। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और इसके बाद अपन हीट करते हैं तो विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज हुए सिर्फ एंड सिर्फ फेज चेंज होता है और पॉइंट बी से सी पे आता है, इसको बोलते हैं दिस लेटेंट हीट। सो जो हीट
जनरली वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करती है उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट। और यहाँ पर हमारे क्या क्वेश्चन है कि रेज द टेम्परेचर, मतलब अगर सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हीट होगी वो हीट है ओनली एंड ओनली सेंसिबल हीट, जो इस पॉइंट से लेके 0 डिग्री सेल्सियस से लेके सैचुरेशन तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। सो द आंसर इज सेंसिबल हीट। बाकी स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट का काम होता है किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ओके 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 kg मास का, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट। ओके, बट यहाँ पर पूछा है सैचुरेशन तक, 1 डिग्री नहीं पूछा, 0 से लेके सैचुरेशन तक कितना अमाउंट ऑफ डिग्री इंक्रीज करना है, उसके लिए हमें सेंसिबल हीट की जरूरत होगी। ओके, द नेक्स्ट इज which of the following is not an extensive property। not an extensive property मतलब कौन सी इसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो मैंने बताया था एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी मास पे डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी मास पे डिपेंड करती है। तो ये तीनों के तीनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट डेंसिटी है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। ओके, मतलब डेंसिटी एक केजी जो सब्सटेंस है उसका डेंसिटी भी सेम होगा, और सेम सब्सटेंस का अगर सेम सब्सटेंस अगर बड़ी अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में है तो उसका डेंसिटी भी सेम होगा। सो डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। और हमेशा एक चीज़ याद रखो कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू द मास बाय वॉल्यूम। सो मास एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो द रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सो ओके, आज के लिए इतना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हमने इसके सारे के सारे जो ऑप्शन है उनको भी डिस्कस किया है, ताकि आपको अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।